बच्चों आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको बच्चों चित्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो चित्र है वो केल्विन स्केल को शो करता है, उसके बगल में सेल्सियस स्केल को शो करने वाला चित्र है, और सबसे राइट हैंड साइड में फ़ारेनहाइट स्केल को शो करने वाला फिगर यहाँ पे थर्मामीटर दिखाया जा रहा है आपको। तो इन्हीं के 3 प्रकार के स्केल हैं जिनका प्रयोग करके हम अलग अलग जो टेम्परेचर के यूनिट्स हैं उनका यूज करते हैं। जैसे कि फ़ारेनहाइट का जो यूज होता है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, सेल्सियस का यूज लेबोरेटरी वगैरह में किया जाता है, और केल्विन एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने का। तो आगे आपको इन तीनों को डिटेल में बताया जा रहा है। बच्चों अगर हम बात करें तो सेल्सियस स्केल पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री लिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री लिया जाता है। तो इसलिए इसका जो कैलिब्रेशन है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में किया जाता है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर्स में भी जो कि डिग्री सेल्सियस में ही यूज किए जाते हैं, तो इसीलिए उनका भी कैलिब्रेशन उसी में किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन 100 होते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। तो इसलिए इसका जो कैलिब्रेशन है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है, और इसमें जो टोटल डिवीज़न है वो टोटल 180 डिवीज़न होते हैं। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूले के द्वारा इस रिलेशन को समझाया जा रहा है आपको। तो डिग्री फ़ारेनहाइट वो इक्वल होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। तो इस तरीके से हमको इसको कैलकुलेट करना होता है। आपको कुछ अपने जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का या डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का, तो इस फार्मूले का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा स्केल है वो है केल्विन स्केल। तो केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की एसआई यूनिट भी है और इसको के से डिनोट किया जाता है, कैपिटल के से। इसमें आइस के मेल्टिंग पॉइंट के लिए 273 केल्विन लिया जाता है और बॉइलिंग पॉइंट के लिए 373 केल्विन लिया जाता है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये नीचे फार्मूला दिया गया है। आप इसका यूज करके डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन तीनों ही स्केल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूले का आप यूज करेंगे K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 30 कर देंगे तो 303 केल्विन आ जाएगा। इसलिए 30 डिग्री सेल्सियस की केल्विन में वैल्यू होगी 303 केल्विन। इसके बाद से अगले एग्जाम्पल को आप देखिए, यहाँ पे 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो उसी फार्मूले का यूज करिए और आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मिलेगी 25 डिग्री सेल्सियस। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इस फार्मूले पर आप रखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे हमको चूँकि डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है इसलिए हम उसको एक तरफ कर लेंगे, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इन जो एक स्केल से दूसरे स्केल में जो बदलने वाली चीज़ें हैं वो कैसे बदली जाती हैं, और इसका बड़ा इम्पॉर्टेंस भी है बच्चों।